हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त एकदम ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे फिजिक्स और हिंदी का मॉडल पेपर कर लिए होंगे। पूरा आशा है कि आप लोग कर लिए होंगे। और आज केमिस्ट्री का मॉडल पेपर करेंगे। जिसका इंतज़ार आप लोग का था वो इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो गया है, ठीक ना। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 में जो एग्ज़ाम में पैटर्न क्या रहेगा, हर चीज़ एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आज सारा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहो। देखो, इसमें भी ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा, ठीक ना। 70 से बनाना कितना है? 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जो हमारे नोट से 60 मिल ही जाएगा। कम से कम 50 से 60 हमारे नोट से मिल जाएगा, ठीक ना। जो बच्चे नोट्स ले लिए हो वो बच्चे नोट्स से मिला सकते हो। अगर नहीं लिए हो तो अभी भी ले सकते हो आप। हम नंबर दे रहे हैं, आप हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी देखो, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें भी 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 35 बनाना रहेगा। और 20 गो दो नंबरी रहेगा, जिसमें 10 बनाना है। 6 गो दो नंबरी रहेगा, इसमें कितना बनाना रहेगा? 3 गो बनाना रहेगा, ठीक। 3 इंटू 5 15 नंबर, 10 इंटू 2 20 नंबर, 20 50 35, यानी 35 35 70। और 13 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा। तो 13 नंबर में आप लोगों को प्रैक्टिकल में कम से कम नहीं हो कुछ तो प्रैक्टिकल में आपका 28 दे ही देगा। प्रैक्टिकल में 28 दे ही देगा, ठीक ना। तो मान लो 28 प्रैक्टिकल में दे दिया, ठीक। अब प्लस सब्जेक्टिव में तुम ऑब्जेक्टिव 35 में 35 ले आओ। मान लो 33 दो गलत हुआ तो चलेगा, ठीक। और सब्जेक्टिव में 30 नंबर लाओगे ना, मान लो 25 नंबर लाओगे ना, फिर भी बेटर मार्क्स रहेगा। कितना जोड़ो, कितना हुआ? सतासी नंबर हुआ। फिर भी 87 कम नहीं हुआ, यानी कि 400 प्लस स्कोर कर जाओगे। 80 प्लस लाओगे सब में तो 400 स्कोर कर जाओगे, ठीक। ठीक है, तो इसको अच्छा से जोड़ लो। 8 7 15 और 3 18 होगा। सॉरी, क्या क्या बोल रहे हैं ठीक ना। 8 5 13 और 3 16। अच्छा से जोड़ लो इसको, कितना मार्क्स हुआ। थोड़ा जोड़ने में भी गलत हो गया है, कोई नहीं। वैसे हम बता दिए थे 87 नंबर, इसलिए बताए क्योंकि 80 प्लस मार्क्स लाओगे ना, 80 प्लस इजीली हो जाएगा, जोड़ लेना तुम। 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा, ठीक। देखो, क्योंकि 5 3 8 8 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 2 5 और 3 8 86 मार्क्स आया, यानी कि 80 प्लस आ ही जाएगा। इजली से 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक मॉडल पेपर को करेंगे और शुरू से लास्ट तक बने रहो। लास्ट में बताएंगे हम एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक। चलिए, केमिस्ट्री का सेम प्रश्न ऐसे ही सब आएगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। चलिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 1 से 70 प्रश्न है, जिसमें 35 आपको बनाना है। कितना बनाना है? 35। 35 बनाना है, 35 मार्क्स का, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, यानी कि द नंबर ऑफ मैन क्रिस्टल सिस्टम इज। देखो, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन पहले दे दिया है, यानी कि हम आपको पढ़ाए हैं और पढ़ाने के साथ साथ नोट्स में भी ये चीज़ प्रोवाइड कर दिए हैं, ये क्वेश्चन सब, ठीक। तो आप लोग नोट्स से मैच कर लोगे, देख लेना, मिल जाएगा। केमिस्ट्री का नोट्स दिए होंगे तो। चलो, तो द नंबर ऑफ मैन क्रिस्टल सिस्टम इज, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 या 7 या 14 या 8? फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन बताओ। चलो, जो भी बच्चे बी दे रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है बिफोर बाहुबली होगा, यानी 7। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय होती है, यानी कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ बॉडी सेंट्रल क्यूबिक ज्योमेट्री इज। 4 या 6 या 8 या 9? बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन। 2 नंबर का राइट ऑप्शन
सभी बच्चे बताओ क्या होगा? 2 नंबर का सी होगा। चलो, जो सी दे रहे हैं उसका सही है, 8 हो जाएगा इसका, यानी कि सेंट्रल क्यूबिक सेल में 8 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस यानी ब्रेवियस लैटिस इन क्यूबक क्रिस्टल इज। बताओ, ब्रेविस लैटिस में हम पढ़ाए हुए हैं, ब्रेविस लैटिस में जो होता है ना। अच्छा, पहले बताओ तुम लोग कितना होगा, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अरे घनाकार में बताए नहीं थे, ब्रेविस लेटर में 3 होता है, ऑप्शन ए। समझ गए? अच्छा, आवाज नहीं जा रहा है, सही बच्चे एक बार बताओ, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चलिए क्लियर है। 4 नंबर क्वेश्चन बताओ, 4 नंबर का आंसर बताओ। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलन रिक्तियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स इन अ फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग आइडेंटिकल एटम इज 8, 4 या 6 या 12। बोलो 4 नंबर का करेक्ट ऑप्शन। 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताओ 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ए, 8। क्या होगा? 8। 5 नंबर बताओ, निम्नलिखित में किसका हिमांक अब नवन अधिकतम होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट? K2SO4 या NaCl या यूरिया या ग्लूकोज? बोलो। चलो, K2SO4 जो भी ये दे रहे हो उसका राइट। 6 नंबर का आपसे जवाब दो, निम्नलिखित में से कौन बिलियन के अगुण संख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टीज? बोलो, मास का बताओ आंसर, ये टेम्परेचर का, ABCD में से कोई ऑप्शन बताओ। जो सी दे रहे हो उसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे। देखो मिट जाता है बहुत अच्छा से, पूरा व्हाइट बोर्ड क्लियर हो गया। 7 नंबर बोलो, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 किसी विलायक को 1000 ग्राम में उपस्थित है तो बिलियन की मोललता है। मोललता का मतलब मोलेलिटी पूछ रहा है, मोलेरिटी नहीं, मोलेलिटी, सही से देखो। 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, देन द मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन इज। क्या होगा? 0.1, बिल्कुल राइट। देखो ये कितना इजी सा प्रश्न, पढ़ाए हैं कि नहीं सो बोलो। 1 फैराडे इज इक्वल टू पढ़ाए हैं, 1 F बराबर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? 1 फैराडे यानी F सिंबल होता है इसका 96,500, पढ़ाए थे कि नहीं? अरे यहाँ पे सी है, 96,500, 8 का डी हो जाएगा। अच्छा 7 नंबर नहीं कराए, करा तो दिए जी। 7 नंबर का क्या बोले थे आंसर? 0.1 ना। चलो तो 8 नंबर का समझ गए, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500, ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जलीय घोल में एक अणु क्या है K4FeCN का हॉल 6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? K4FeCN का हॉल 6, ठीक, हॉल 6 है। इसमें पूछ रहा है 1 मोल ऑफ एक्वस सोल्यूशन, बताओ।
क्या होगा? जो भी बच्चे 5 दे रहे हैं उसका राइट। चलो 10 नंबर बताओ, बताओ 10 नंबर का आंसर क्या होगा। आप लोगों को देखो 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, सभी बच्चे 10 सेकंड में फास्ट में आंसर करेंगे तो थोड़ा क्लास जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव कराना होता है, वो भी समझा समझा के। तो एक क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट भी देंगे ना तो 70 मिनट हो जाता है, यानी कि 1 आवर प्लस हो जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड देना है, जिसमें से 10 सेकंड आप लोगों के लिए देंगे और 20 सेकंड में हम एक्सप्लेन करके समझा देंगे, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन 40 से 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, अगर आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दोगे तब, नहीं तो वही फिर क्या होगा, 1 घंटा चल जाएगा। बताओ 10 नंबर क्वेश्चन, 0.1 NCH3CWH घोल का तुल्यांकी चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुता पर 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो CH3CWH का विखंडन अंश में बताना है, बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 एंड CH3CWH एट 25 डिग्री सेल्सियस इन 80 डिग्री एट इन डिफरेंट डाइल्यूशन है, ठीक ना। बताओ तो इसका सोल्यूशन बताओ जल्दी फटाफट, मात्र 8 सेकंड का समय, 2 सेकंड खत्म हो गया, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, आप लोग का टाइम आउट हो गया। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.2, ठीक। 11 का बताओ। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम भी है नीचे में, हम दिखा देते हैं। CU, ZN, AG और FE के मानक अपकरण विभवों का क्रम होगा, यानी कि आप लोग देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कुछ नहीं करो, इसको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्रम बताना है, कौन सा लाइन मतलब सिट्यूबल करता है, बताओ। चलो 7 सेकेंड बचा, आप लोग के लिए सेकेंड यहाँ लिखा रहा है, देखो। आउट, टाइम आउट, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि AGCUFE तब ZN होगा, समझ गए ना। चलिए इसका आंसर बोलो, निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है, यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग है सेकेंडरी सेल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को तो बहुत ईजी लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में ये सब क्वेश्चन कराए थे, हिंदी मीडियम में कराए नहीं थे, बट नोट्स जो दिए ना बस वही नोट्स से है। हिंदी मीडियम नोट्स, अरे भाई पूरा नोट्स अगर पढ़ लिए होंगे ना तो पूरा का पूरा बन गया होगा, यानी कि 70 में तुम 70 नहीं हो तो 60 मार्क्स ला रहे हो 70 में। पिछले बार का एक बच्चा था जो नोट्स दिए थे, बस उस नोट्स से 70 आउट ऑफ 68 नंबर मार्क्स लाया, ठीक ना। उसका प्रैक्टिकल में ही 2-3 मार्क्स कम लीक कर दिया था, वरना 70 में 68 मार्क्स लाया वो केमिस्ट्री में, समझा। टोटल उसका क्या बोला, हाँ टोटल 96 मार्क्स था, सोच लो। इसलिए तुम लोग भी ला सकते हो, कोई जरूरी बात नहीं है जब तुम लोग से नहीं आएगा, आ जाएगा, बहुत ईजी है। बात है नोट्स आप लोग पढ़ के जाइए, पढ़ के क्या रट के जाओ, घोल के पी जाओ, क्या समझे। चलो तो लीड स्टोरेज सेकेंडरी सेल है, यानी कि 12 का करेक्ट ऑप्शन बी। 13 बोलो, देखो ये भी हमारे नोट्स से है, सेम डिजिट भी सेम है, डिजिट भी चेंज नहीं हुआ, हम भी दिए थे प्लस में 0.68, सॉरी 68, और माइनस में 2.50 हम भी दिए थे, ठीक, और माइनस में 0.50 भी दिए थे, यही डिजिट सब सेम है।
तो आप लोग इजीली से बना रहे होंगे। बताओ सभी बच्चे से बन रहा है ना? बन रहा है तो यस टाइप करो। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ABCR इतना 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 रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर बताना है। चलो जो भी बच्चे बी टिक आउट कर रहे हो ना, उसका गलत है। देखो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी होगा, ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन बता। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी कि द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिडक्शन एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिडक्शन ऑफ विच ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर का है? 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑप्शन ए, बी या सी या डी। 14 का करेक्ट ऑप्शन A4 क्या? आलू चॉप। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 0 करेक्ट ऑप्शन। ठीक। 15 नंबर देखो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई बताना है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सबका बता दिए हैं, आप पीछे की क्लास जाकर के कर लो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है। देखो ये रिकॉर्डेड देखो फिजिक्स का भी हम रिकॉर्डेड सोच रहे थे, जो रिकॉर्डेड ऑटोमेटिक अपलोड ले लेगा, बट रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो गया। ठीक, इसलिए सभी बच्चे करो। कोई ठीक है, कहीं ये भी वीडियो डिलीट हो जाएगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बहुत ज़रूरी है करना। ठीक, तो 50 नंबर का क्या बता रहे हो? क्या बताए 15 का? चलो जो बी दे रहे हैं उसका सही है, समय सेकेंड इन्वर्स में होगा जी। चलिए टाइम इन्वर्स दिया हुआ, चलो टाइम इन्वर्स होगा ना इसका, 15 का बी हो जाएगा। चलो 16 नंबर। बोलो 16। अभिक्रिया ए बी के लिए अभिक्रिया वेग निरूपण में कौन किसके द्वारा होगा? dA/dt। देखो ये सब पढ़ाए हुए हैं, माइनस में ना होगा जी। क्या कह रहा है इसमें? पढ़ के जवाब दो। क्या होगा? -d/dA/dt। कॉन्सेंट्रेशन इसको पढ़ा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ A/dt। ठीक, लेकिन माइनस में, यानी माइनस में कौन सा है? ऑप्शन ए वाला होगा, यानी कि ऑप्शन सी। 17 का बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिडक्शन? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या ऑल ऑफ दीज? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर या ऑल ऑफ दीज? बोलो। 10 सेकंड का समय देते हैं, 8 सेकंड बचा। ये सब सेकंड लिख रहे हैं। चलो आप लोग का टाइम आउट हो चुका है। अब हम बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? टेम्परेचर, सॉरी ताप, हाँ तापे होगा, टेम्परेचर। ठीक ना, ऑप्शन ए। चलिए 18 नंबर में है इंजाइम इज। बोलो इंजाइम है, इंजाइम क्या है? इंजाइम इज, इंजाइम इज
कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या लिक्विड, सॉरी नन ऑफ दिस। बोलो 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक जवाब दोगे, एकदम कोई भी बच्चे इधर उधर से चोरी नहीं करोगे, डायरेक्ट जवाब दो। क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या डी? 20, 19 नंबर या 18 नंबर है तो 18 नंबर क्वेश्चन नंबर दे करके बोलो फटाफट जल्दी। चलो बोल रहे सर टाइम भी नहीं दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्या बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, वाह क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। चलिए आप लोग को एक सॉन्ग सुना दे। चलो गौर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो हार्ट वाला इमोजी दीजिएगा। एक जाम पास आए, दिल घबराए, टीचर ने न जाने क्या पेपर बनाए। एग्जाम पास आए, दिल घबराए, टीचर ने न जाने क्या पेपर बनाए। तो इसी तरह बताओ कैसा लगा सॉन्ग आप लोगों को? अगर अच्छा लगा होगा तो हार्ट वाला इमोजी देंगे। चलो यानी कि आप लोग का एग्जाम पास आ गया है। कैसा क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा तो फिर वही वाला बात होगा, जो अगरबत्ती लेके पुजार करते हो उसमें क्या बोला जाता है? क्या होगा उसमें पता है? यही रात अंतिम, यही रात भारी, वही वाला बात हो जाएगा, इसलिए अभी मेहनत कर लो। चलो 18 का करेक्ट ऑप्शन बताओ। चलो हार्ट वाली इमोजी दे रहे, यानी कि बच्चे को पसंद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसी तरह एक दो इधर उधर होते रहेगा ताकि मजा मजा आ जाए क्लास में, ठीक ना। 18 का सी हो जाएगा, प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक। चलिए 20 नंबर बताओ, टेंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट। बोलो विलियन यानी सोल्यूशन, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, सोल यानी सोल और वाष्प वेपर। बोलो 19 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 बता दो, दूध किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से दूध किसका उदाहरण है? बोलो 20 का करेक्ट ऑप्शन दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पायस, नीलम्बस यानी सस्पेंशन, सोल या नन ऑफ दीज? अरे 20 नंबर देख आंसर बताओ। जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो भी देखेंगे ना वो बच्चे ऐसे ही आंसर देते रहोगे। 1 का ए होगा तो ए, 2 का सी होगा तो सी, 3 का ए होगा तो ए, ऐसे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, ठीक ना। उससे पता चलता है कि कितना बच्चे सीरियस हैं। चलो तो 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या बता रहे हो? इमोल्यूशन यानी कि पायस। चलो सही बच्चे का करेक्ट ऑप्शन है ए। 21 का बताओ, भौतिक अधिशोषण यानी कि विच इज द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इज इवॉल्व इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यानी कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करती है भौतिक अधिवेशन में? बताओ। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग के 20 से 40। क्या हो जाएगा? 20 से 40 किलो जूल पर मोल इनवर्स। ऑप्शन ए। 22 फास्फोरस पेंटोऑक्साइड है एक अच्छा, यानी कि पेंटोऑक्साइड फास्फोरस इज गुड। क्या है? एब्जॉर्प्शन देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से ध्यान दोगे, रिजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट पे ध्यान दोगे। ए के बाद बी है और यहाँ ए के बाद डी है, ठीक। तो बोलो 22 का करेक्ट ऑप्शन। चलो बी जो बता रहे हैं उसका सही है। सही है तो इसमें गलत की क्या बात है? बताओ 23 का
सभी बच्चे आंसर चैट करो फास्ट में। हेमेटाइट से लोहा यानी कि लेमिनिस्टोरी, लोहा से प्राप्त करने वाले चूना पत्थर में किसका उपयोग किया जाता है? ड्यूरिंग टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड हेमेटाइट आर एज, बताओ, फ्लक्स, स्लैग या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, स्टडी विथ सुरेश। स्टडी विथ सुरेश लोगो वहाँ होगा, देख लेना और उसे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पीडीएफ मिलता रहता है, सभी यूट्यूब क्लास का वहाँ पीडीएफ मिलता है। चलो 23 का आंसर नहीं बता है। चलो जो फ्लक्स बताया यानी द्रवक बता रहे हैं उसका करेक्ट है। 24 का बताओ तो। निम्नलिखित में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया गया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस? चलो 24 का जो सिल्वर बता रहे हैं उसका सही है, करेक्ट ऑप्शन सी है ना। चलो 25 नंबर देखो, ध्यान दो सभी बच्चे, बोर्ड पे फोकस करो, क्लास में याद हो जाता होगा, 2-3 बार रिपीट कर देते हैं। गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? यानी कि गैलेना इज एन ओर ऑफ विच फॉलोइंग मेटल्स। देखो ये इनऑर्गेनिक का क्लास है, ठीक। इनऑर्गेनिक के फर्स्ट क्लास में हम लिखाए होंगे ओर का नाम, ठीक ना, मेटल और ओर्स का नाम लिखाए थे, उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। ये सब देखो सब पढ़ाया हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं आया, ठीक। अलग से कहाँ से आएगा जी, हम जितना पढ़ाते हैं बस उतना ही से आएगा, ये गारंटी है, ठीक। तो गैलेना इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, बताओ। पीबी गैलेना का, गुड, बच्चे को याद है। 26 सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी कि सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फाइड और आर कंसंट्रेट बाय फ्लोरेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय रोस्टिंग या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? फ्लोरेशन प्रोसेस यानी फेन उत्प्लावन विधि। 27 का बताओ। क्लोरीन अमोनिया का अधिकतम अभिक्रिया करके बनाता है, बताओ 27 का। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फ्रॉम। 27 का सी हो जाएगा N2+ NH4Cl। 28 का बताओ, थोड़ा फास्ट में बोलो। पी पाई डी पाई बंधन है, विच आर द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड। चलो आप लोग के लिए 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। 28 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, SO3 2 माइनस, ठीक, डी होगा 28 का डी। चलो 29 बोलो। वर्ग 16 को तत्वों कहा जाता है, यानी कि एलिमेंट 16 आर इज कॉल्ड हेलोजेंस, चिल्कोजेंस या संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। बोलो सभी का करेक्ट ऑप्शन। का चलो जो भी दे रहा है उसका सही है। 13 का बताओ। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, यानी कि द एलिमेंट्स शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बोलो
चलो डी जो बच्चे दे रहे हैं उसका सही है MN। 31 का बोलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फोर एफ एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड। लेंथेनाइट, देखिए इंग्लिश में भी लेंथेनाइट ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। और एक्टिवनाइट संक्रमण धातु, क्षार धातु, बताओ। चलो लेंथेनाइट जो बता रहे हैं उसका सही है। 31 हो गया आपका, 31 का ये होगा। 32 बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है इसका। K3 CR C2। चलो बताओ जल्दी बताओ, इसमें लिखा हुआ था क्या लिखे। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है 32 का, निकालना सिखा दे। चलो 32 का अभी D, जब क्लास कराएंगे तो उसमें सिखा देंगे। 32 का D होगा, ठीक। 33 क्वेश्चन यहाँ है जी, क्या है लिख दे। चलो नहीं लिखना है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन यहाँ देखो। अच्छा बताओ तो, हिंदी मीडियम से तो बहुत कम बच्चे होंगे, कौन कौन है हिंदी मीडियम से। अच्छा हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम लिखो, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम लिख के टाइप करो। तो जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम लिखो, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम लिखो। तो देखते हैं कितने बच्चे हिंदी मीडियम और कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से क्लास कर रहे हैं। चलो इसके साथ सभी बच्चे जवाब दे, तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही होंगे। सी हो जाएगा। 35 बताओ। निम्न में कौन ऑक्सीकरण एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी कि विच फ्लोइंग एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। सी हो जाएगा SO2, ठीक। चलो 35 बताओ। निम्न से कौन रंगीन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड। कलर्ड बताना है। चलो बी जो दे रहे हैं उसका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन आयनहीन है, आयन रंगहीन, यानी कि कलरलेस बता रहा है। Cu+, U2+, या Ni2+, या फिर 3+। बोलो। 36 इज द करेक्ट ऑप्शन ए। 37 बोलो। संक्रमण तत्व नहीं है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन नहीं है, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बताओ। चलो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 का करेक्ट ऑप्शन बोलो। 18 तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन बताना है ग्रुप 18 एलिमेंट का। NH2P5 या NH2P6 या NH2P4 NH2NP3। ऑप्शन बी जो भी दे रहे हो उसका करेक्ट है, ठीक। चलो 39 बताओ। 40 क्वेश्चन लगभग हो ही गया, बचा 30 क्वेश्चन, यानी कि 15-10 मिनट में 30 क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, 10 से 15 मिनट में। एक क्वेश्चन पे अगर 1 मिनट पे अगर 3 क्वेश्चन भी लेते हैं तो 10 मिनट में 30 क्वेश्चन खत्म। पेशेंस बनाए रखो, तुरंत खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सब कम क्वथनांक वाली गैस है, ठीक, यानी कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है।
क्या हो जाएगा? हीलियम। 39 का बी। चलो 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्या है? हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है, यानी कि हॉप्स प्रोसेस बताना है। विच ऑफ द मेटल इज प्यूरिफाइड बाय हॉप्स प्रोसेस? कॉपर, एल्युमिनियम, Fe या Zn? क्या हो जाएगा? चलो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव है? F2 या Cl2 या Br2 या L2? अरे L2 I2। चलो एक बच्चे पूछे क्या कर रहे हैं सर? अरे कुछ जोड़ रहे थे। आप लोगों को क्वेश्चन भी असाइनमेंट भी बनाना है ना? लास्ट असाइनमेंट आप रहेगा। कितना क्वेश्चन डालना है उसमें? वो सब बहुत कम क्वेश्चन डालेंगे। चलो तो 41 का करेक्ट ऑप्शन बोलो। ए। चलो सही है। 42 अस्तित्व में नहीं है, बोलो। इसका भी हो जाएगा। चलो इंग्लिश मीडियम वाले लो पढ़ लो 42 का। बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? एक्सी F2 होगा, ऑप्शन बी। चलो 43 निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंद नहीं बनता? फ्लोइंग डज नॉट फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड। 43 का बोलो। 43 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, H2O। 45 नंबर क्वेश्चन क्या देखो, निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? बीच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बच्चे जवाब दो, सभी बच्चे जवाब दो। 45 का ये जो दे रहे हैं उसका सही है। चलो 46 जल्दी जल्दी बोलो। एल्डिहाइड एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा अल्कोहल में प्रेरित होना कहलाता है, क्या कहलाता है? चलो 46 का बी। 47 बोलो। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम? चलो जो बच्चे बी बता रहे हैं उसका करेक्ट है, 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। ठीक। 48 विनायक हेलाइड बताना है। विनाइल हेलाइड कौन है? विनाइल हेलाइड। चलो क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हेलाइड। 48 का बी हो जाएगा, आप लोग टिक आउट कर लोगे, ऑप्शन बी। 49 बोलो। निम्नलिखित में किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एनास्टिक? बोलो क्लोरोफॉर्म, एसाइटिलीन, याइडोफॉर्म या मीथेन? ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। 49 का ये। 50 का बोलो। चलो इसमें क्वेश्चनों की संख्या है ज़्यादा। चलिए 50 नंबर बोलो। C2H5OH एवं CH3OCH3 क्या है? पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शंस आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा 50 का?
बी हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर्स। 51 प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिवन इज कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर या ईथर। बोलो 51। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बताया, कौन बच्चा बताया? चलो उसका नाम ऊपर भाग गया। चलो जो भी बताया वेरी गुड। चलो 52 बताओ। डाइथाइल ईथर, यानी कि आईयूपीएसी डाइथाइल ईथर का बताना है। मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी प्रोपेन या इथॉक्सी मीथेन। बोलो 53 का क्या होगा? चलो 53 का जो बच्चे बता रहे हो सी उसका सही है। देखो सबका नाम बोलेंगे तो नाम लेते में टाइम पास हो जाएगा, इसलिए किसी बच्चे का नाम नहीं ले रहे हैं। एक है अभिषेक, ठीक, राहुल, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने में टाइम पास होता है, ठीक ना। टाइम पास टीचर नहीं लग रहे हैं आप लोगों को हम, इसलिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक क्लास कीजिए। क्लास करने के बाद आप लोग घर पे पढ़िए अच्छे से, ठीक। 53 बोलो आईयूपीएसी प्रणाली एसीटोन का नाम बताना है। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी पढ़ा था ना, बोलो। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में। सभी बच्चे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बोलो तो कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास जैसे ही एंड होगा आप लोग आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बता करके जाओगे, ठीक। चलो तो 53 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी। 54 फॉर्मल्डिहाइड में NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? जितना फास्ट आंसर दोगे उतना जल्दी हो जाएगा। चलो 54 का डी हो जाएगा। अरे इसमें ठीक नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, बोर्ड थोड़ा है गड़बड़, ठीक। चलो बोलो। देखो 55 का छोड़ दिए हैं तो आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाना, 55 भी बताएंगे लास्ट में, ठीक। चलो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का बताना है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। बस 5 मिनट और रुक जाओ, आपका क्वेश्चन समाप्त है। बोलो 56 का करेक्ट ऑप्शन। चलो CWH। 57 बताओ। CH3CN के जल अपघटक निम्नलिखित से कौन प्राप्त होता है, यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3CN। चलो इसका भी CA होगा, CH3CWH। चलिए कितना नंबर पर थे? 58 हो गया था, नहीं हुआ था। चलो 58 नहीं हुआ था तो 58 का हो जाएगा आपका क्या करा क्वेश्चन। अनुसूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित को व्यक्त किया जाता है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा आपका मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, देखो 100 भी है इसमें से, यानी कि ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि 58 का डी हो जाएगा। 59 कहाँ भाग जाता है जी क्वेश्चन? 59 इधर आओ। चलो 59 देखो। 59 क्या है? एनानिन की अभिक्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित कौन बनता है, यानी कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ। चलो 59 का हो जाएगा बी, सल्फेनिलिक अम्ल। 60 नंबर देखो। प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोइक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है।
कार्बिल एमीन अभिक्रिया या कोल्बो अभिक्रिया, बोलो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ लो। द रिएक्शन ऑन विच प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड डिथोलोइक केवेचीज। चलो 16 का हो जाएगा आपका ए, कार्बाइलेमाइन, हिंदी में भी पढ़ लो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, 60 का ए। सिक्सटी वन, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। इसका डी हो जाएगा इन्वर्सन, यानी कि इन्वर्सन, 61 का डी। 62, क्या 62 एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह है, बताओ। चलो 62 का हो जाएगा आपका COOH NH2। देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन के हिसाब से ए भी ऑप्शन और बी भी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ए बी दोनों है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक, रतौंधी किसकी कमी से होता है, रतौंधी बताए नहीं थे, विटामिन ए की कमी से। 64 का सही बच्चे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉट प्रोडक्ट बाय आवर बॉडी। 64 का हो जाएगा आपका बी, विटामिन। चलो 65, क्वेश्चन भाग जाता है जी जल्दी जल्दी के चक्कर में। 65 बोलो, निम्नलिखित में कौन सा विरहित अणु नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोमोलिक्यूल। चलो 65 का सी हो जाएगा पेल्मिटेट। 66, 4 बचा है, 2-3 मिनट लगेगा। पहला औद्योगिकरण संश्लेषित रबर है, इसका ए हो जाएगा मेथिल रबर। 67, बोलो, ओलोन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, टेट्राफ्लोरोएथीन की या एक्रिलोनाइट्रिल की, एथेनोइक अम्ल की या बेंजीन का। सही बच्चे बताओ फास्ट में, जल्दी जल्दी। इसका भी बी हो जाएगा। ठीक, 68 का बताओ, आरएनए में मौजूद प्यूरिन बेस है, बोलो, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लो, प्यूरिन बेस भी चीज प्रेजेंट इन आरएनए, ग्वेनिन, थायमिन या साइटोसिन या यूरासिल। चलो 68 का ए हो जाएगा। चलो 69, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। सिक्सटी नाइन बोलो, न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित कौन सही क्रम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर इन न्यूक्लिक एसिड। चलो 69 का डी हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट कैपिलरी। क्या हो जाएगा, सुक्रोज। देखो तो ऑब्जेक्टिव आप लोग का खत्म हुआ ना। देखो ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया, अब बात आई किसकी, सब्जेक्टिव की। तो सब्जेक्टिव आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सब्जेक्टिव पहले करा दे या बायोलॉजी, मॉडल पेपर बायोलॉजी का बचा हुआ है और इंग्लिश का बचा, पहले उसका ऑब्जेक्टिव करा के तब सब्जेक्टिव स्टार्ट करें। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका सब्जेक्टिव बता देते हैं कैसा क्वेश्चन है। देखो इसका सब्जेक्टिव, देखो क्या कह रहा है, 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जो 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना इजी है। देखो विलयन की मोलरता एवं मोलरता में अंतर स्पष्ट, यानी कि मोलरिटी और मोलेलिटी में डिफरेंट पूछ दिया है। मोलर कंडक्टेंस एंड डायरेक्ट SI यूनिट, सब फर्स्ट चैप्टर का। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रोमिंग मोमेंट, देखो सब इजी, यानी कि बोलो ये सब भी क्वेश्चन इजी है। ठीक, ये सब का आंसर आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप
आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।